हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। सुबह की खबरों के साथ मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। वक्त हो चला है झारखंड से जुड़ी खबरों को जानने का। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें फटाफट अंदाज में। महादेव सट्टा ऐप केस में आर्थिक अनुसंधान शाखा ने ईडी की शिकायत पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 21 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की है। इसमें ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत कई अज्ञात पुलिस अफसर और कारोबारियों का नाम शामिल है। ईडी की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि महादेव ऐप प्रमोटर्स को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त था। ऐप के प्रमोटर्स की ओर से कार्रवाई रोकने के लिए इन आरोपियों को बड़ी राशि नियमित रूप से प्रोटेक्शन मनी के रूप में दी गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आज 11वीं सिविल सेवा की परीक्षा रविवार को संपन्न हुई। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी पेपर लीक का दावा कर रहे हैं। पहली पाली की परीक्षा के दौरान चतरा और जामताड़ा में अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि उन्हें खुला हुआ क्वेश्चन पेपर और ओएमआर सीट मिली। जामताड़ा के मिहिजाम का 2 वीडियो सामने आया है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का है, जहां जमीन पर बैठकर अभ्यर्थी नकल कर ओएमआर सीट भरते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी वीडियो में गार्डन में खुलेआम क्वेश्चन पेपर की फोटो ली जा रही है और आंसर सीट भरा जा रहा है। हालांकि वीडियो की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। इधर चतरा के उपेंद्रनाथ वर्मा इंटर कॉलेज के परीक्षा केंद्र में जेपीएससी अभ्यर्थियों ने हंगामा करते हुए जमकर नारेबाजी की। जेपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने रांची में प्रदर्शन किया। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का पुतला दहन किया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि फिर एक बार राज्य की निकम्मी, लुटेरी और भ्रष्ट सरकार ने युवाओं के भविष्य का सौदा किया है और उनके सपनों को बेचने का काम किया है। इस सरकार ने 4.5 साल में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए 25 से 30 लाख में सीटों को बेचने का काम किया। भाजयुमो ने अविलंब जेपीएससी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने और सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी झारखंड के शराब सिंडिकेट से एक बार फिर पूछताछ करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा ने 17 जनवरी को जिन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है, उसमें कई वैसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को तो अंजाम दिया, इसके अलावा झारखंड में भी शराब व्यापार में सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय झारखंड में भी हुए शराब घोटाले की जांच कर रहा है। अब तक छानबीन के अनुसार छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट ने झारखंड में भी बड़े पैमाने पर नकली होलोग्राम के जरिए शराब की बिक्री करवाई। झारखंड में भी प्रिज्म होलोग्राफिक एंड फिल्म्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने होलोग्राम की सप्लाई की थी। झारखंड में भी छत्तीसगढ़ के मॉडल पर ही नकली होलोग्राम की सप्लाई की गई थी। शनिवार की शाम लातेहार के गारू में वन विभाग ने कोयल नदी से बालू लेकर जा रहे 2 ट्रैक्टरों को पकड़ लिया। इसके बावजूद एक ट्रैक्टर वन विभाग परिसर से मात्र 300 मीटर दूरी पर सड़क पर बालू डंप कर फरार हो गया, जबकि दूसरे ट्रैक्टर को जब्त कर वन विभाग परिसर लाया गया। पकड़े जाने के बावजूद एक ट्रैक्टर के फरार होने की सूचना स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने वन विभाग के वरीय अधिकारियों को दी। दबाव के बाद बालू डंप कर फरार हुए ट्रैक्टर को भी रात में वन विभाग ने जब्त कर लिया। रविवार की सुबह ट्रैक्टर मालिक पंचायत बालू घाट का वैध चालान लेकर सभी को दिखाते रहे। मामला तूल पकड़ता देख रविवार की दोपहर वन विभाग ने वैध बालू बताकर दोनों ट्रैक्टरों को छोड़ दिया। झारखंड की राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बदल गया है। शनिवार को हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद रांची जिले के कुछ हिस्सों में एक बार फिर मौसम विभाग ने गरज के साथ बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। बारिश से पहले ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रविवार यानी 17 मार्च को मौसम विभाग ने कहा है कि कुछ घंटे में रांची में गरज के साथ मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। वज्रपात की भी प्रबल संभावना के साथ तेज हवाएं भी चलेगी, जिसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर के बीच हो सकती है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसका लक्ष्य विकसित भारत @2047 हासिल करना है। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सीए का अहम योगदान होता है।
वे रविवार को रांची के क्लब रोड स्थित गोशनर कॉलेज में आयोजित वार्षिक समारोह को संबोधित कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चाईबासा पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता हाथ लगी। 8 बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल भाकपा माओवादी संगठन के 3 नक्सली को गिरफ्तार किया गया। एसपी आशुतोष शेखर को गुप्त सूचना मिली थी कि गोइलकेरा थाना क्षेत्र के रेलापराल रायरेवा गांव के आसपास जंगली क्षेत्र में भाकपा माओवादी का एक दस्ता घूम रहा है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने रेलापराल और रायरेवा गांव के पास पंचलताबुरु जंगल में भ्रमणशील नक्सली दस्ता के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नक्सलियों में रोहित पदम, यूलिप जोजो और बाहु बसंदा शामिल हैं। गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर एक 303 राइफल, भारी मात्रा में विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद किया गया। बरामद विस्फोटकों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की मदद से डिफ्यूज कर दिया गया। साहेबगंज के बड़हरवा थाना क्षेत्र के पुटानी मोड़ चेकनाका के पास अवैध शराब अड्डे पर छापेमारी करने गई पुलिस पर धंधेबाजों ने हमला कर दिया। हमले में थानेदार सुमित कुमार सिंह समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। एएसआई कविंद्र मिश्रा को गंभीर चोट लगी है। घटना शनिवार रात की है। गुप्त सूचना के आधार पर फुटानी मोड़ के समीप चेकनाका के पास शराब माफिया स्थानीय लोगों की मदद से अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं। थाना प्रभारी सुमित कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध अड्डे पर छापेमारी करने पहुंची, जहां मौजूद लोगों से पूछताछ करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान शराब माफियाओं और ग्रामीणों ने लाठी डंडे, पत्थर और ईंट से पुलिस पर हमला कर दिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रांची के रिम्स में पैथोलॉजिकल जांच के साथ रेडियोलॉजिकल जांच भी प्रभावित हो गई। करीब 3 माह में 7 बार मशीन खराब होने से एक्सरे जांच प्रभावित है। शुक्रवार को रेडियोलॉजी विभाग में पोर्टेबल एक्सरे मशीन भी खराब हो गई है, जिससे इमरजेंसी रोगियों की जांच बंद हो गई। पोर्टेबल एक्सरे मशीन की कैसेट रीड करने वाले डीआर रीडर में खराबी आई है। इधर एक्सरे न होने से रिम्स के मरीजों की परेशानी बढ़ गई। रिम्स में रोजाना इंडोर और आउटडोर के करीब 700 मरीज एक्सरे कराते हैं। मशीनें खराब रहने से उन्हें निजी लैब की ओर रुख करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने किसान समृद्धि योजना के कार्यान्वयन की रूपरेखा तय कर दी। राज्य मंत्रिपरिषद ने शनिवार को इसके लिए 80 करोड़ रुपए मंजूर किए। इससे किसानों को 2 और 5 HP के सोलर पंप सेट 90% सब्सिडी पर दिए जाएंगे। इसके अलावा मिलेट यानी मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। अभी राज्य में 40,000 हेक्टेयर में मिलेट की खेती होती है। अगले 5 साल में इसे 5 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही फसल बीमा को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी लागू करने की मंजूरी दे दी गई। रांची में ब्राउन शुगर कारोबार से जुड़े देवर और भाभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के विद्यानगर के आनंदपुरी चौक के पास छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें पवन कुमार नाम का युवक ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके पास से अवैध ब्राउन शुगर और बिक्री का 21,000 रुपये बरामद किया गया है। पवन कुमार की निशानदेही पर उसकी भाभी कोमल देवी के आनंदपुरी चौक स्थित घर में भी छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने 31 पुड़िया गांजा, एक पल्सर 220 मोटरसाइकिल बरामद किया है। वहीं इस कारोबार में शामिल अन्य लोग भागने में सफल रहे। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के आरएसबी प्लांट 1 में रविवार को तेंदुआ दिखा। इससे कामगारों के बीच अफरा तफरी मच गई। इससे कर्मचारी सौरभ मिश्रा घायल हो गए। आदित्यपुर के शिवा नर्सिंग होम में उनका इलाज चल रहा है। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई और खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कामगारों को वहां से बाहर निकाला। इसके बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी हुई है। बताया जाता है कि अब तक तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग की टीम को सफलता नहीं मिली है। इस खबर से आसपास के रहने वाले लोगों में दहशत बना हुआ है। इन दिनों लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में ठग सक्रिय हो गए हैं। पिछले दिनों एक दंपति से ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। चंदवा प्रखंड के हुटाप पंचायत के महुआ गांव के एक दंपति के खाते से ठगों ने 8,000 और 9,950 रुपये निकासी कर ली। 2 लोग मोटरसाइकिल से बीरस टोपो के घर पहुंचे और पति पत्नी को ई श्रम कार्ड बनाने का प्रलोभन दिया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर अंगूठा लगवाकर उनके खाते से 9,950 रुपये और उनकी पत्नी शिरोमणि टोप्पो के खाते से 8,000 की निकासी कर ली। यह बात उन्हें बाद में पता चली।
बोकारो के कसमार थाना क्षेत्र के दांतू में NH-23 पर रविवार की सुबह एक ऑटो और जाइलो कार के बीच सीधी टक्कर हो गई। दुर्घटना में ऑटो चालक बिना तांती की घटनास्थल पर मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक का शव ऑटो में ही चिपक गया। मौके पर पहुंची कसमार थाना पुलिस ने ऑटो को गैस कटर से काटकर शव को निकाला। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए तेनूघाट अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया। घटना के बाद कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया है। रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी ऑफिस में आज यानी सोमवार से एक बार फिर पूछताछ का दौर शुरू होने जा रहा है। ईडी के अधिकारी अवैध खनन, जमीन घोटाले से लेकर बालू तस्करी तक के मामलों में राज्य के प्रभावशाली लोगों से पूछताछ करेंगे। ईडी की पूछताछ की शुरुआत सोमवार को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से होगी। ईडी ने पिंटू को दिन के 11 बजे ईडी ऑफिस में उपस्थित होने को कहा है। आपको बता दें, जमीन घोटाला और अवैध खनन मामले में ईडी ने बीते 3 जनवरी 2024 की सुबह पिंटू समेत कई अन्य लोगों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने साहिबगंज डीसी को 11 जनवरी, विनोद सिंह को 15 जनवरी और पूर्व सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को 16 जनवरी को ईडी ऑफिस में हाजिर होने को कहा गया था। अपनी पत्नी की चाकू से काटकर हत्या करने और साक्ष्य छुपाने की नीयत से सिर मुसल से कुचल देने के मामले में शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी ओडिशा निवासी देवेंद्र साव को दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख निर्धारित की है। मृतका के भाई अमन कुमार वर्मा की शिकायत पर धनसार थाने में 29 सितंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 30 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने शनिवार को झरिया में छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ठगी का यह मामला छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने झरिया थाना पुलिस के सहयोग से झरिया नई दुनिया कोढ़िया पट्टी निवासी 2 भाइयों व सब्जी बागान निवासी मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में झरिया थाना पुलिस ने कुछ भी बताने से फिलहाल इनकार किया है। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड के कोदई बांक डैम में बीते बुधवार की शाम डूबे शोभन टुड्डू का शव घटना के 5वें दिन रविवार की सुबह एनडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया। घटना के 5वें दिन सुबह स्थानीय लोगों ने डैम में शव को तैरते हुए देखा, जिसकी सूचना तीसरी पुलिस को दी गई। जिसके बाद बीडीओ मनीष कुमार और थाना प्रभारी संजय नायक एनडीआरएफ टीम के साथ डैम पहुंचे, जहां बोट की मदद से एनडीआरएफ के जवानों ने पानी में तैरते हुए शव को डैम से बाहर निकाला। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ।